हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनकर, प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन का क्या टेस्ट है, आप डिप्रेशन के लिए क्या जांच करा सकते हैं। कुछ क्वेश्चनेयर होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं, कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसके द्वारा अपन डिप्रेशन की जांच कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है, जैसे कोई ब्लड की जांच या एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजी, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप ये पता लगा सकें कि आपको डिप्रेशन है या नहीं। ज्यादातर जांचें वो सिर्फ इसलिए कराई जाती है कि कहीं और कोई कारण तो नहीं है आपके डिप्रेशन का। उस कारण का पता लगाने के लिए इन सारी चीजों की जांच कराई जाती है। तो आज अपन डिटेल में बात करेंगे स्केल के बारे में जिसका नाम है PHQ-9, जिसमें 9 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है और उसकी ग्रेडिंग 0 से 3 तक है। उसमें से एक ऑप्शन जो सही है उस पर आप टिक लगाएं। अवसाद या डिप्रेशन के लक्षण कम से कम आपके अंदर 2 वीक तक होने चाहिए। अगर 2 वीक से कम है तो हम डिप्रेशन की कैटेगरी में नहीं रखते। तो पहला क्वेश्चन है, आपका काम करने में मन नहीं लगता है। जैसे पहले आपका खेलकूद में मन लगता था, स्टडी करने में मन लगता था, या आप व्यापारी हैं तो व्यवसाय करने में आपका मन लगता था, आपके कलीग से बात करने में मन लगता था, आप गृहिणी हैं तो घर के कामकाज में, बातचीत करने में, नौकरी में, हर जगह आपका मन लग रहा था। लेकिन जब से ये डिप्रेशन के लक्षण है उसके बाद से मन लगना कम हो गया है। अगर आपका काम करने में मन लगता है तो आप 0 पे टिक करें। अगर आपका काम करने में मन नहीं लग रहा पिछले 2 वीक से, कभी कभी तो 1 पे, ज्यादातर समय तो आप 2 पे टिक करें। और पूरे 2 वीक से या उससे ज्यादा समय से आपका बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा काम करने में, तो आप उस पे 3 पे टिक करें। दूसरा सवाल, क्या आपका मन उदास रहता है? अगर आपका मन खुश रहता है तो आप 0 पे टिक करें। अगर आपका मन उदास रहता है लेकिन कभी कभी, तो आप 1 पे टिक करें। अगर आपका मन ज़्यादा समय उदास रहता है तो आप 2 पे टिक करें। पूरे ही टाइम तक उदास रहता है तो आप 3 पे टिक करें। और क्या आपको नींद में समस्या है? अगर नहीं तो 0, अगर कभी कभी तो 1 पे टिक करें। अगर ज़्यादातर समय नींद में समस्या रहती है तो आप 2 पर, और पूरे ही पिछले 2 वीक या उससे ज़्यादा समय से आपको नींद में परेशानी तो आप 3 पे टिक करें। चौथा क्वेश्चन, क्या आपको थोड़ा बहुत काम करने पर भी थकावट हो जाती है? अगर नहीं तो आप 0 पे टिक करें। अगर है तो 1 पे, और अगर आधे दिन से ज़्यादातर समय रहती है तो 2 पर, और अधिकतर समय रहती है, पूरे समय आपको थकावट रहती है थोड़े से काम करने पर भी, तो आप 3 पे टिक करें। इसी तरीके से आपको भूख में बदलाव है, अगर नहीं है तो आप 0 पे टिक करें, और है तो कितनी गंभीरता का है, 1, 2 या 3 में से टिक करें। आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? अगर नहीं तो आप 0 पे टिक करें। अगर आप मानते हैं तो आप किस गंभीरता तक हैं, 1 से 3 तक में आप टिक करें। 7वां क्वेश्चन, क्या आपको कंसंट्रेशन में कमी है? अगर नहीं तो आप 0 पे टिक करें। अगर है तो कभी कभी रहती है तो आप 1 पे टिक करें। अगर आपको आधे दिन से ज़्यादा समय तक एकाग्रता में समस्या रहती है तो आप 2 पे टिक करें। और पूरे समय अगर कंसंट्रेशन में कमी रहती है तो आप 3 पे टिक करें। आपके शारीरिक गतिविधियों में भी आपके धीमापन आने लग जाता है, आप ज़्यादातर समय बिस्तर में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप 0 पे टिक करें, और ऐसा है तो किस गंभीरता का है, आप 1, 2 या 3 में से टिक करें। लास्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या के विचार आना। अगर नहीं आ रहे हैं तो 0 पे टिक करें। अगर पिछले 2 सप्ताह में या उससे ज़्यादा टाइम में कभी कभी आए तो 1 पे टिक करें। अगर आधे दिन से ज़्यादा समय तक रहते हैं पिछले 2 सप्ताह से या उससे अधिक समय से, तो आप 2 पे टिक करें। और पूरे ही समय से रहते हैं तो आप 3 पे टिक करें। आप इसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पर, जैसे एक पेशेंट है, उसका मन नहीं लगता ज़्यादातर समय तो आप 2 पे टिक करें। उसका मन उदास रहता है ज़्यादातर समय तो आप 2 पे टिक करें। उसको नींद में समस्या कभी कभी होती है तो आप 1 पे टिक करें। थकावट महसूस रहती है ज़्यादातर समय तो 2 पे टिक करें। उसको भूख में कोई परेशानी नहीं है, बराबर भूख लग रही है, 2 पे टिक करें। और व्यक्ति अपने बारे में बुरा महसूस करता है, कभी कभी ऐसे विचार आते हैं तो 1 पे टिक करें। उसकी एकाग्रता में कमी रहती है ज़्यादातर समय तो 2 पे टिक करें। उसके शारीरिक गतिविधियों में भी धीमापन रहता है, ज़्यादातर समय वो बिस्तर में रहता है तो 2 पे टिक करें। लेकिन उसको आत्महत्या के विचार नहीं आते तो आप 0 पे टिक करें। जो आपने रेस्पॉन्सेज दिए हैं उन सबको अब आप जोड़ दीजिए तो आपका कुल स्कोर होता है 12। अगर आपका टोटल स्कोर 10 से कम है, इसका मतलब आपको डिप्रेशन नहीं है। अगर आप 10 से 14 के बीच में
रेट करते हैं, इसका मतलब आपको माइल्ड डिप्रेशन है, हल्का। और अगर आप 15 से 20 के बीच में स्कोर करते हैं, इसका मतलब आपको मध्यम कैटेगरी का मतलब मॉडरेट डिप्रेशन है। और अगर आप 20 से 27 के बीच में स्कोर करते हैं, इसका मतलब आपको गंभीर सीवियर डिप्रेशन है। तो अपन ने जो उदाहरण लिया था उसका कुल स्कोर जो है वो 12 है, तो इसका मतलब उसको हल्का अवसाद है। तो आप भी करें स्कोर अपना और बताएं कि आपका स्कोर कितना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।